Hello everyone, myself Priti Kaushik, your maths teacher. Today we will discuss question number 5, exercise 4.3. See the statement of question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. The sum of Shefali marks. शेफाली के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों को मिला के कितने मार्क्स हैं 30 मार्क्स हैं. ठीक है. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिले एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो उनके जो मार्क्स होंगे, उसके जो मार्क्स होंगे दोनों सब्जेक्ट के, उनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी 210. देन फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट. तो हमें क्या करना है, मार्क्स फाइंड आउट करने हैं दोनों सब्जेक्ट में. देखो सम दिया हुआ है मैथ और इंग्लिश में, दोनों में मिला के 30 है. मान लो मैथ में x मार्क्स हैं, मैथ में x मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में कितने बनेंगे, टोटल में से x माइनस कर देंगे, दोनों को मिला के 30 है. x किस में है, मैथ में, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे 30 माइनस x. सो सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट कर लेते हैं, लेट मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने लेट करें हमने x, तो इंग्लिश में कितने बनेंगे, टोटल 30 हैं, तो इंग्लिश में कितने बन जाएंगे 30 माइनस x. उसके बाद क्या बोला है, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा ले तो मतलब कितने बन जाएंगे मैथ में, अब x+2 बन जाएंगे. और इंग्लिश में क्या करें, 3 कम ले, 3 कम है तो 3 माइनस कर देंगे, और जो दोनों मार्क्स बनेंगे उनकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 210. इसका मतलब x+2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 वो किसके इक्वल आएगा 210 के. अब इसको सॉल्व करो, x+2 30 में से 3 माइनस करेंगे 27 आएगा, माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 210. अब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करो, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी. उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, और सॉल्व करो इस इक्वेशन को. तो हमारे पास आएगा x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब इसके बाद क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम नेचर फाइंड आउट करेंगे रूट्स का, कि रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे. तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac. वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है -25, मतलब x के आगे वाला जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो आ जाएगा -25 माइनस 4 इंटू ए क्या है x² का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू 1 है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म 156. तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा, -25 का स्क्वायर आएगा 625, और 4 इंटू 1 इंटू 156 ये बनेगा 624. दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1. ठीक है, उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करेंगे. क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाय 2a. अब वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू -25 है, d हमने 1 निकाला है, और a की वैल्यू 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -25 माइनस बाहर पड़ा हुआ था तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 25 प्लस माइनस 1 का रूट क्या निकलेगा 1 डिवाइड बाय 2. अब एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव. सो आइदर x इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2. तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 13, एक आ जाएगी 12. तो 2 केसेस बन जाएंगे हमारे पास. अगर मैथ्स में मार्क हम 13 लेके चलते हैं, 13 मार्क्स हैं उसके मैथ में, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 17 बन जाएंगे. लेकिन अगर मार्क्स मैथ्स में 12 लेके चलते हैं तो इंग्लिश में कितने बन जाएंगे 30 माइनस 12 मतलब 18. तो ये 2 केस बनेंगे हमारे पास. ठीक है, तो ये मार्क्स हैं शेफाली के मैथ्स में और इंग्लिश में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर है. किससे मोर है, शॉर्टर से, मतलब जो सबसे छोटी साइड है उससे 60 मीटर मोर है. इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से. तो देखो डायगोनल का भी रिलेशन छोटे वाले साइड से दिया हुआ है,
और जो लॉन्गर साइड है उसका रिलेशन भी छोटे वाली साइड से दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या लेट करेंगे, छोटे वाली साइड को ही लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे, शॉर्टर साइड जो है वो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल के x बन जाएगी। ठीक है, फिर लॉन्गर साइड क्या आ जाएगी, 30 मोर है छोटी से, तो x प्लस 30 बन जाएगी, और डायगनल 60 मोर है, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 60। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट किया हमने, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल वो x ले ली, तो लॉन्गर साइड कितनी बन जाएगी, x प्लस 30, और डायगनल कितना बन जाएगा, x प्लस 60। उसके बाद देखो हमें पता है कि जो हमारे पास डायगनल है वो रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक एंगल जो होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री होता है। इसलिए फिगर के अंदर देखो ABC अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, मतलब इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AB और BC ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर और बेस बनेगा, और AC क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस यूज़ करें तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद AB की वैल्यू क्या है, x प्लस 30, और BC की वैल्यू क्या है, x। AC डायगनल है वो कितना लिया हुआ है, x प्लस 60। ठीक है, अब इनके स्क्वायर को ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साइड ले आएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड क्या रह जाएगी, 0, और बाकी जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर दोनों को मिला के हमारे पास 2x स्क्वायर पहले ही पड़ा हुआ था, एक एक्स स्क्वायर अब आ जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, प्लस के 60x पड़ा हुआ है, माइनस के 120x पड़ा हुआ है, तो इनको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का 60x बचेगा, 900 पॉजिटिव पड़े हुए हैं और माइनस 3600 नेगेटिव है, तो हमारे पास माइनस 2700 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग, या तो स्प्लिटिंग द टर्म कर लो, मिडल स्प्लिटिंग टर्म यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लगे वही आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैंने इसके अंदर मिडल स्प्लिटिंग टर्म की है। देखो मिडल स्प्लिटिंग टर्म में हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं, और ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं कि अगर उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट और लास्ट की जितनी मल्टीप्लिकेशन है उतनी ही उनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, और अगर उनको ऐड करें तो बीच वाली टर्म्स के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे हमने क्या फैक्टर बनाए इसके, -90 और 30। -90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2700 आएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -60। ठीक है, उसके बाद पहले 2 टर्म में से हमने x कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा x माइनस 90, प्लस लास्ट के 2 टर्म में से 30 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट ले लो और बाकी जो बाहर है उसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है ना, प्रोडक्ट जो है 2 ब्रैकेट्स की 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब या तो x माइनस 90 0 होगा या फिर x प्लस 30 0 होगा। ठीक है, तो x माइनस 90 अगर 0 है तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी, अगर x प्लस 30 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू माइनस 30 आ जाएगी। अब हमें पता है कि साइड जो है मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसके लिए x जो है -30 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के। इसलिए जो शॉर्टर साइड है वो कितनी आ गई हमारे पास, 90, लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 30। अगर डायगनल भी निकालना तो डायगनल कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 प्लस 60। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। जो डिफरेंस है 2 नंबर के स्क्वायर का वो कितना है, 180, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम है, किसका 8 टाइम है, जो हमारे पास लार्जर नंबर है। तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर सपोज करते हैं कि जो लार्जर नंबर हमारे पास x है, लार्जर नंबर x है, तो स्मॉलर नंबर क्या बनेगा, स्मॉलर नंबर क्या बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन क्या दी हुई है, जो डिफरेंस है स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स का वो 180 है, और बड़ा नंबर हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर में से माइनस करे 180 तो हमारे पास छोटे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे।
देखो क्या बनेगा, लेट किया, लेट लार्जर नंबर एक्स देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर नहीं निकाल रहे हम, उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं क्योंकि स्मॉलर नंबर की अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें डिफरेंस दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ लार्जर और स्मॉलर नंबर का, ठीक है। तो अगर हमारे पास लार्जर नंबर है और उसका डिफरेंस है तो हम यहाँ से स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर निकाल सकते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 180, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, जो हमारे पास स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, स्क्वायर क्या बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 180। ये जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का ये 8 टाइम्स है, किसका 8 टाइम है, लार्जर नंबर का। अब लार्जर नंबर हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 180 वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। इस 8x को इधर साइड ले आओ, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिडल स्प्लिटिंग टर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आए हैं, एक एक्स की वैल्यू आई है 18 और एक एक्स की वैल्यू आई है -10। अब -10 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते -10, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 10 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव हमारे पास नंबर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उनका स्क्वायर का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 180 है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास 180 है, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हम ये नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या बनेगा, अगर 18 ले रहे हैं तो स्मॉलर नंबर क्या बनेगा, स्मॉलर नंबर क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 180, ये स्क्वायर बन रहा था, हमें तो स्मॉलर नंबर निकालना है तो स्क्वायर का क्या लेंगे, अब अंडर रूट लेंगे, ठीक है। इसका अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आएगी +-12। अगर हमारे पास पॉजिटिव का 12 लेंगे तो हमारे पास दो नंबर बनेंगे 18 और 12, अगर नेगेटिव का 12 लेंगे तो क्या बनेंगे 18 और -12, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब अगर मान लो वो 80 की स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज्ड, अगर हम स्पीड को क्या कर दें 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दें, मोर का मतलब इंक्रीज ही होता है, ठीक है। अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो ये क्या करेगी, 1 घंटा कम लेगी उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें बताना है कि स्पीड क्या थी ट्रेन की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, मान के चलेंगे कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, x है, ठीक है। अब हमारे पास स्पीड हमने सपोज की है, डिस्टेंस हमारी गिवन है, तो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट करके चलेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो सपोज किया x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो कितना टाइम लेगी ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, अगर इसकी स्पीड कितनी है x, तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितने ट्रेवल करा है 360, और जो स्पीड है वो हम x लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर इंक्रीज कर देते हैं तब कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही है 360 और स्पीड कितनी है उसकी 5 किलोमीटर मोर है, तो ये बन जाएगी x + 5। अब क्या कहता है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो ये अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास टाइम कम लगेगा, ठीक है। और कितना टाइम कम लग रहा है 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब जो पहले टाइम आया था और अब जो टाइम आया है दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 आवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1 आवर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 360 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लो, बाहर कॉमन निकालेंगे, बाकी जो बचेगा उसका एलसीएम लो, 360 को राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाओ, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 5, और नीचे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x × x + 5, और इज इक्वल टू में क्या है 1/360, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 5x - 1800 = 0। अब फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो,
यहाँ पे मैंने स्प्लिटिंग टर्म लगाया है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे हमारे पास वो 45x माइनस 40x। इसको सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -45 और एक वैल्यू आएगी 40। अब हमें पता है कि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब स्पीड क्या होगी ट्रेन की 40, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये थे आपके क्वेश्चन 8 तक, ठीक है। आगे की जो क्वेश्चन है 9, 10, 11 वो नेक्स्ट वीडियो में।